हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ कक्षा 12 का एक टॉपिक है शिरीष के फूल, जो हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। इस पर आपके साथ चर्चा करूंगी क्योंकि ये इसी वर्ष पुनः हमारे 12th के सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। अध्याय पर चर्चा करने से पहले थोड़ा संक्षिप्त रूप में हमें लेखक परिचय जान लेना आवश्यक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में आरत दुबे का छपरा, जो बलिया में है, उत्तर प्रदेश में पूर्व भाग में स्थित है, वहाँ हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता। कल्पलता विशेष इसलिए कि कल्पलता का ही अंश है शिरीष के फूल। विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध संग्रह में, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पौथा और उपन्यास में सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये जब आप बीए और एमए में पढ़ते हैं तब भी हमें पढ़ने को मिलता है, पढ़ते हैं, वहाँ इसकी स्टडी होती है। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। आलोचना, साहित्य इतिहास में संदेश रासक पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, और ग्रंथ संपादन में विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका है का संपादन इन्होंने किया। पुरस्कार और सम्मान जो इन्हें दिए गए, साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला था इन्हें, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की डिग्री इन्हें प्रदान की गई। 1979 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर, शिरीष के फूल। शिरीष एक वृक्ष होता है, और यदि हम अपनी आंचलिक भाषा में देखें तो गाँव में, कस्बों में सिरस इसको कहा जाता है। इस वृक्ष की ये एक विशेषता होती है कि जब अप्रैल मई से गर्मी का, गहन गर्मी का मौसम होता, सारे पेड़ पौधे जो हैं वो पानी की अभिलाषा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, सूखने का अनुभव करते हैं। आप अपने घर में भी एक पौधा लगा कर देखें कि शाम तक वो 24 घंटे नहीं, 12 घंटे के बाद उसे भी पानी की आवश्यकता पड़ जाती है, और मनुष्यों को तो ज़्यादा ही पड़ जाती है। उस समय ये फलता फूलता रहता है, स्वयं ही प्रकृति से अपना जल ग्रहण करता रहता है, और इन्हीं 3-4 महीनों में लगातार ये खूब फलता फूलता है, खूब इस पर फूल आते रहते हैं। इसकी तुलना गांधी जी से भी की गई है कि गांधी जी में भी ऐसा स्थायित्व था। खैर, सार रूप में मैं आपको सारांश इसका बता देती हूँ। यह ललित निबंध है शिरीष के फूल, जो लेखक के या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संग्रह कल्पलता से लिया गया है। इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह, अवधूत कहते हैं संत महात्मा, जिस पर सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बेफिक्र, अविचल रहता है, अपनी जगह स्थापित रहता है। कोमल पुष्प इस पर, जैसा मैंने कहा कि फलते फूलते रहते हैं, अपना सौंदर्य बिखेरते रहते हैं, और शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा, जीने की आकांक्षा, और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने की महान
जो मानवीय मूल्य हैं वो शिरीष में देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रपिता में देखने को मिलते हैं। आज के नेताओं में उस तरह की परिस्थितियां या उस तरह का कहना चाहिए कि स्वभाव नहीं है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाले इतिहास विभूति गांधी जी की याद आ जाती। जैसा मैंने कहा, साम्यता की है, समानता, यहाँ तुलना की है, बताया है कि जैसे अवधूत की तरह ये खिलता फलता फूलता रहता है, बाकी सब तरफ से विमुख है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितनी गर्मी है, कितनी लू है, पानी की आवश्यकता, ये स्वयं ही ग्रहण करता रहता है। ठीक वैसे ही गांधी जी थे। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष की कोमल सुंदरता के बाद के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर यानी उसे तोड़ते हुए उसके इतिहास में और फिर उसके माध्यम से मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन और सामंती वैभव विलासिता की को सावधानी से लिखते हुए या उकेरते हुए उसका खोखलापन भी सार्वजनिक कर देते हैं या उजागर कर देते हैं। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्य घटना से चोटिल हैं, आहत हैं, और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी हो जाता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता दोनों बता दिया। यहां एक योगी भी बता दिया और सांसारिक मनुष्य जो प्रेमी है की पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र निशानी है या परिचायक है, शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं, कहीं नहीं चुकता और निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा लोगों को प्रदान करता रहता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सो खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकियाकर गिरा देना, बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को सांकेतिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि जितने भी पदाधिकारी होते हैं, राजनीति का यहाँ इस अध्याय में जिक्र किया गया है कि वो नेता स्वयं, ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है तो हम कहें कि नहीं, अब हमारे जो नए आने वाली पीढ़ियां हैं हम स्वतः ही उनको चार्ज दे दें। जब तक उनको धक्का मारकर नहीं निकाला जाता तब तक वो चार्ज नहीं छोड़ते हैं। ठीक वैसे ही शिरीष पर आने वाले उसके फल हैं, वो स्वयं नहीं गिरते। वैसे बड़े कोमल डंडी उनकी होती है शाख, पर फिर भी जब तक और अधिक आकर अपनी जगह बनाकर उनको धकियाकर नहीं गिरा देते तब तक वो स्वयं वहां से नहीं दूर जाते हैं। तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है कवि। लेखक इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों और शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा की मधुरस से युक्त है। यह हर तरह से आस्वादन और प्रयोजनीय है। प्रयोजन यानी उसका एक रीजन है, तत्व है, अर्थ है। तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से मुख्य रूप से ये एक निबंध है। अब इसके बाद इसके आते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर। अब आगे उन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 1 आता है, शिरीष की तुलना किससे की गई है और क्यों? लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है, उसकी तरह उसे माना है। अवधूत सन्यासी को कहते हैं, जैसा मैंने सारांश में भी आपको स्पष्ट किया था, जो विषम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को
बचाकर रखता है और सम होकर अपना जीवन यापन करता है, यानी उस पर उन विपरीत परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुख दुख, लाभ हानि, हर स्थिति में वह सहज भाव से प्रसन्न ही दिखाई देते हैं, प्रसन्न ही रहते हैं और हमेशा फलते फूलते रहते हैं। ये कठिन परिस्थितियों से में भी जीवन रस को बनाए रखते हैं, यानी सरस दिखाई देते हैं, प्रसन्न, जैसा मैंने कहा है। इसी तरह शीरीष का वृक्ष है, वह भयंकर गर्मी, लू, उमस, उन सब के बीच सरस बना रहता है और वसंत में तो वह लहक उठता है और अगले आने वाले 3-4 महीनों में 5 महीनों तक वह निरंतर, भादो मास तक कहना चाहिए, कि फलता फूलता रहता है और उसका पूरा शरीर, कहूंगी मैं यहाँ, फूलों से लदा रहता है। उमस से प्राण जब लोगों के उबलते रहते हैं, अनमने हुए रहते हैं, लू से हृदय सूखता रहता है, पानी के लिए तरसते हैं, तब भी शीरीष का वृक्ष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता को निरंतर बनाए रखता है और एक तरह से कहना चाहिए कि उसका प्रचार प्रसार करता रहता है। वह काल और समय को जीतकर लहलहाता रहता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी, कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि उनको बनाए रखना होता है, कठोरता दिखानी पड़ती है, आवश्यक हो जाती है। मनुष्य को हृदय की कोमलता बचाने के लिए बाहरी तौर पर सामने वाले पर या उस परिस्थिति में जो भी सामने है उस पर कठोर व्यवहार करना पड़ता है या दिखावटी रूप से कठोरता दिखानी पड़ती है, तभी वह समाज में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकता है। शीरीष भी भीषण गर्मी और लू सहकर बाहर से कठोर स्वभाव का दिखाई देता है, कठोर स्वभाव को अपनाता है, तभी वह भयंकर गर्मी, लू, उमस आदि को सहन कर पाता है। संत कबीरदास, कालिदास ने भी समाज को उच्च कोटि का साहित्य प्रदान किया, परंतु बाहरी तौर पर वे सदैव ही कठोर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोलाहल, शोर को कहते हैं, और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जीजू विशु बने रहने की शिक्षा दी है। स्पष्ट कीजिए। द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोलाहल अर्थात शोरगुल और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर, स्थिर रहकर जीजी विशु यानी जीने की इच्छा जागृत रखते हुए बने रहने की शिक्षा दी है। और शीरीष का वृक्ष भयंकर गर्मी सहन करता, फिर भी वो जीजी विशु बना रहता है। उसका उदाहरण दिया है, उसके माध्यम से समझाया है मनुष्यों को, फिर भी वह सरस बना रहता। ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है कि उमस और लू में जैसे शीरीष का वृक्ष फूलों से लदा रहता है, ठीक वैसे ही अपने जीवन में एक मनुष्य को भी इतना साधना चाहिए स्वयं को कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वह सरस बना रहे, अर्थात सम की स्थिति में आ जाए। दुख में बहुत दुखी ना हो, रोना ना शुरू कर दे, सुख में बहुत प्रसन्न ना हो कि पांव जमीन पर ही ना रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक शीरीष की भांति अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, जितने भी संघर्ष आए, मनुष्य को सदैव ही संघर्षरत रहना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए,
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हम पहले ही हार मानकर बैठ गए मन से, नहीं भाई हम नहीं कर सकते, तब तो निश्चित है। लेकिन नहीं, हमें सदैव ही प्रयासरत रहना चाहिए। यदि एक बार हमें असफलता मिल जाती है तो हमें यह तो खोजबीन करनी चाहिए कि पहले प्रयास में कमी कहां रही, पर अपना प्रयास, अपनी लगन छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक वैसे ही शिरीष की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय वह अवधूत आज कहां है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व को की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? हाय वह अवधूत कहां है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत करते हुए कहा है कि आज मनुष्य में आत्मबल घटता जा रहा है, अभाव होता जा रहा है। अवधूत सांसारिक मोह माया से विरक्त होते हैं, दूर होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, मेरे पास 10 जोड़े कपड़े हैं, सोना चांदी है, महल है, भवन है, संपत्ति है कि नहीं है, पर हम तरसते तड़पते रहते हैं, जो है उसका भी उपभोग नहीं कर पाते हैं। आजकल मनुष्य आत्मबल से हीन होता जा रहा है। सामने वाले को देखता, अच्छा इसके पास तो इतना है, ओहो मेरे पास तो है, वो स्वयं ही हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह मानव मूल्यों को त्याग कर कई बार गलत कार्य करता है, हिंसा करता है, असत्य वाणी बोलता है, आसुरी प्रवृत्तियों को अपना लेता है चारों तरफ। इसीलिए आज तनाव का वातावरण बना हुआ है। परंतु गांधी जी जैसा अवधूत आज लापता है, हमारे बीच नहीं है। अब ताकत केवल प्रदर्शन का विषय रह गई है, दिखावे का विषय रह गई है। हम चाहे सत्ता से दिखावा करें अपनी ताकत का, चाहे पैसे से करें, चाहे पद से करें, और एक कहावत है, पद के साथ मद आता है। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में समान बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि यानी साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का, विदग्ध कहते हैं जो घायल है, विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत करके लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। लेखक का ऐसा मानना है कि कवि के लिए अनासक्त योगी की तरह, यानी संसार से विमुक्त होना, उसकी प्रज्ञता यानी बुद्धि को, और घायल प्रेमी की तरह उसका हृदय होना चाहिए, तभी वह महान कवि बन सकता है। जो अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ होगा, प्रज्ञ बुद्धि को कहते हैं प्रज्ञा, तथा विदग्ध प्रेमी की तरह सहृदय होगा, सरस होगा। केवल छंद बना लेने से कवि तो हो सकता है, किंतु महाकवि नहीं हो सकता। यहाँ द्विवेदी जी ने कबीरदास का जिक्र किया है, महाकवि कालिदास का जिक्र किया है। उनकी कहानी आप सबने सुनी ही होगी कालिदास की, कि वास्तव में वो विदग्ध प्रेमी थे, संसार से अनासक्त भी थे, योगी भी थे। संसार की आसक्ति सरस रचनाओं और अवधूतों के मुंह से ही निकलती हैं। जितनी भी सरस रचनाएं हैं वो ऐसे अवधूत के मुंह से ही निकलती हैं, उसकी लेखनी से ही निकलती हैं। लेखक कवि कबीर और कालिदास की महान, उनकी महत्ता को, उनकी महानता को यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनमें अनासक्ति का भाव था। दोनों में अनासक्ति का भाव था। और जो व्यक्ति शिरीष के समान मस्त, बेपरवाह, फक्कड़, किंतु सरस और मादक है, वही वास्तव में महान कवि है, वही बन सकता है। सौंदर्य की परख एक सच्चा प्रेमी कर सकता है,
वह केवल आनंद के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए सौंदर्य की उपासना करता है। और कालिदास में, महाकवि कालिदास में यह गुण विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वह दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर, जड़ता यानी एक ही जगह बने रहना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता को बनाए रखा है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक ऐसा मानते हैं कि काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी लंबी आयु जी सकता है, लंबी पारी खेल सकता है, जिसने अपने व्यवहार में जड़ता को छोड़कर परिवर्तनशीलता को अपनाया है, समय के साथ अपने में बदलाव लाया है, समय को अपनाते चलकर समय के साथ वो आगे बढ़ता जाता है। निरंतर बदल रही परिस्थितियों को अपनाते हुए अपनी गतिशीलता बनाए रखता है। समय परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, पल पल परिवर्तित होती रहती है। हर युग में नई नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं, बनती हैं, निर्धारित होती हैं। नएपन के कारण पुराना सारा अप्रासंगिक हो जाता है, उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती है और धीरे धीरे वह मुख्य परिदृश्य से समाप्त ही हो जाता है। आगे आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ था भी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं में बदलाव लाए। जो मनुष्य सुख दुख आशा निराशा से अनासक्त होकर जीवन यापन करते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों को भी अपने परिश्रम और इस जड़ता को त्यागते हुए अपने अनुकूल बना लेते हैं और वही व्यक्ति दीर्घजीवी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं बने रहे, शायद काल देवता की आंख से हम बच पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो तो आगे की ओर मुंह कर किए रहो तो कोड़ों की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। अर्थात कहने का तात्पर्य है, लेखक के अनुसार संसार में जीवनी शक्ति सब जगह समाई और काल रूपी अग्नि में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कुछ नहीं पता चलता इस जीवन का, ये नश्वर है। बुद्धिमान निरंतर संघर्ष करते हुए जीवन यापन करते हैं। संसार में मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं ना, वही केवल यह समझते हैं कि जहां हैं जैसे हैं पड़े रहो, जो होगा अच्छा होगा, काल देवता की नजर से बचे रहेंगे, आराम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वे भोले भाले हैं लेखक के अनुसार। उन्हें यह नहीं पता कि एक जगह बैठे रहने से मनुष्य का विनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेखक गतिशीलता को ही जीवन मानते हैं। जो व्यक्ति हिलते डुलते नहीं, स्थान नहीं बदलते, प्रगति नहीं कर सकते, और जो व्यक्ति संघर्ष करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, वे निरंतर प्रगति भी करते रहते हैं और वे ही मृत्यु से भी बचते हैं क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है। लेखक जड़ता को ही मृत्यु मानते हैं, गतिशीलता को जीवन मानते हैं। दूसरा है, जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। अर्थात कवि को सबसे पहले अनासक्त होना चाहिए, अर्थात तटस्थ भाव से, स्थिर भाव से निरीक्षण करने वाला होना चाहिए। उसे फक्कड़ होना चाहिए, अर्थात उसे सांसारिक आकर्षणों से दूर रहना चाहिए, जो अपने किए कार्यों का ही लेखा जोखा रखे। ऐसा नहीं है कि वह दूसरों को लिखे लिखाए को ही संकलित करके कवि बनने का प्रयास करे।
उन्हीं को एक कवि का 2 लाइन यहां से चुराई, बहुत सारे ऐसे कवि आज देखने को मिलते हैं, वह कवि नहीं बन सकता। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे फक्कड़ और अनासक्त बनना ही होगा। और आज का अंतिम आशय स्पष्ट करो का वाक्य है, फल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। लेखक के अनुसार फल व पेड़ दोनों का अपना अलग अस्तित्व है, अलग पहचान है, वे अपने आप में समाप्त नहीं होते, जीवन अनंत है। फल व पेड़ वे किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली के समान है और संकेत हैं कि जीवन में अभी भी करने के लिए बहुत कुछ है। सुंदरता और सृजन की कोई सीमा नहीं होती है। हर युग में सौंदर्य और रचना का स्वरूप अलग ही होता है और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।